Hi guys, welcome back to Finovin. Thank you for the support in your last video. और आज हम लोग एक और नया वीडियो लेके आए तुम लोग के लिए. Today we're gonna see the various stocks that have grown 100x in the last 10 years. So if you had invested say 1000 rupees in them, it would have been 1 lakh rupees right now. So it is like a very huge opportunity for you guys to see what kind of stocks these are. एंड ऑब्वियसली विल गोना सी द लर्निंग्स फ्रॉम इट. हम लोग कुछ सीख के जाएंगे वीडियो में से, तो हम देखेंगे कि वो स्टॉक्स के बीच में कॉमन क्या है. सो इफ़ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दो स्टॉक्स, वी कैन फाइंड सच स्टॉक्स राइट नाउ और हम उसे खरीद सकते हैं. तो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. सो ये सब स्टॉक्स के नाम हैं. दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव grown actually in 100x in the last years. You can see that some of the stocks will be very much familiar to you. For example, Bajaj Finance will be there, Britannia will be there, then there is Pidilite, विधि स्पेशलिटी है, रिलैक्सो फुटवेयर्स है. तो ये सब स्टॉक्स 100x हो गए हैं लास्ट 10 साल में. 100x इज़ अ वेरी क्रेजी रिटर्न गाइज. इतना एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते हम, बट ये स्टॉक्स हुए क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी अलग अलग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है. या तो उनका पी वैसा था, या तो उनका एक पर्टिकुलर कोई ऐसा मेट्रिक वैसा रहेगा, इसलिए वो 100x हुए हैं, कोई रीज़न से हुए हैं. तो हम वही रीज़न देखेंगे कि क्यों ये स्टॉक्स 100x हुए हैं. सो पहले हम देखेंगे ये. First metric that we're going to see is the return on capital employed. So return on capital employed is a ratio. उसे हमें पता चलता है कि how the company is doing, how the company is using its capital, that is it is employing. The capital is the fixed capital or the intangible capital, whatever it is. वो कंपनी वो कैपिटल को कैसे यूज़ कर रहा है to generate earnings. तो वो रेशियो है. We can see in the top left the definition of the return on capital employed. और हम बीच में उनका फॉर्मूला भी दे सकते हैं. तो इट इज़ ऑपरेटिंग अर्निंग्स अपॉन द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आर जितना अच्छा ज़्यादा होता है वो बेटर होता है. तो हमारे स्टॉक्स में हम देखेंगे सबकी आर कितने हाई है. इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ आर अबाउट 20%, एक्सेप्ट बजाज फिनेंस बिकॉज इट इज़ अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, वो थोड़ा एक्सेप्शन होता है. तो हम देखेंगे कि बाकी सबके कितने हाई है. किसी के 30s में है, किसी के 40s में है, किसी के 50s में है. तो एवरेज आर हम देखेंगे तो 30% है. तो आर 30% के आसपास होगा. इट इज़ अ गुड मेट्रिक. फिर हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी. वो भी काफ़ी सिमिलर होता है. हम नेट इनकम को शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना इनकम जो कमा रही है उनके इक्विटी के सामने. सो इट शुड ऑल्सो बी हाई एंड इट शुड ऑल्सो बी हायर देन द पीयर्स. इधर भी हम देख सकते हैं कि सबकी आर हाईज में है. बजाज फाइनेंस अगेन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो हम उसको थोड़ा एक्सक्लूड कर सकते हैं. उनका आर ओ ई एवरेज 25% था. तो we'll remember ROCE average 30% and ROE average 25%. फिर आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो गाइज दिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ओके, तो हम इसको देख के हम कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली, बट हम लोग ने प्राइस टू अर्निंग्स डाला है यहाँ पे ये स्लाइड में हमको बताने के लिए कि हमको जब भी अगर 100x कोई स्टॉक्स को कमाना है चाहिए, वी नीड सम सर्टेन स्टॉक दैट विल अर्न अस 100x. इफ वी फाइंड सम स्टॉक देन वी शुड बाय इट व्हेन द पी इज लोअर. सो इफ़ वी फाइंड अ स्टॉक हमारे सब क्राइटेरिया को मैच हो रहा है, तो हमें उसको खरीदना चाहिए जब उसका पी थोड़ा कम हो, जब वो बेयर मार्केट में हो. तो हमें काफ़ी अंडर वैल्यूड उसको मिलेगी. वरना फिर अगर इफ़ यू बाय इट एट अ बुल मार्केट देन वी विल एंड अप पेइंग मोर फॉर दैट स्टॉक एंड इट विल इवेंचुअली रिटर्न लेस. मे बी 60-70x हो जाएगा 100x की जगह पे. तो पी हमने इसके लिए रखा है. बाकी एक प्रमोटर होल्डिंग है. So promoter holding is basically the like what percentage of the company is owned by the total promoters, and promoters are the company who are like the owners of the company, the MDs and the CEOs, all of that. So here we can see a very major thing. We can see that almost all of the companies have a promoter holding of more than 50%. All like average is 60%, किसी का भी 50% से नीचे नहीं है. तो जितना ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होता है ना, उतना वी कैन अंडरस्टैंड दैट द कंपनी के प्रमोटर्स को भी इतने कंपनी पे भरोसा है, इसलिए वो लोग ने इतना सारा इन्वेस्ट करके रखे. सो वी टेंड टू लुक फॉर हायर प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक्स दैट विल इवेंचुअली रिटर्न हाई रिटर्न्स. फिर होता है डेट टू इक्विटी रेशियो. तो कंपनी डेट लेती है, इट्स वेरी नेचुरल टू फॉर फंडिंग देयर ऑपरेशंस. और एक इक्विटी होती है. तो व्हाट वी प्रेफर इज द कंपनी टेक लोअर डेट. जितना कम डेट लेगी उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो फिर डेट को सर्विस करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और कम बैलेंस शीट हैवी हो जाती है. सो वी कैन सी दैट डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट like below 1 for everyone. Debt to equity below 1 is a very good thing and below 0.5 is तो like बहुत ही अच्छी चीज़ है. हम बजाज फिनेंस
क्योंकि वो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उनका काम ही डेट लेना देना है, तो डेट उनका ऑब्वियसली ज़्यादा होना है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर डालेंगे। बाकी सबकी हम देखेंगे तो काफ़ी मिनिस्क्यूल डेट हम लोग ने लिया है, और डेट टू इक्विटी रेशियो एवरेज भी 0.45 आ रहा है, 0.5 के नीचे है। तो कीप इन माइंड कि डेट टू इक्विटी भी हमें थोड़ी कम प्रेफर करनी चाहिए, और एवरेज डेट टू इक्विटी 0.45 हम पकड़ के चलेंगे। बाद में है 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज द डिस्काउंटेड रेट ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। सो जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसका प्रॉफिट का ग्रोथ ज़्यादा होगा, उसकी स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिस्काउंट होकर उतना ज़्यादा आने वाला है। तो सबकी देखेंगे हम प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हाई है, लाइक हाई डबल डिजिट्स में है। एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% है। 30% प्रॉफिट ग्रोथ इज़ नॉट नॉर्मल गाइज, बहुत बहुत रेयरली होती है। और मतलब इतनी 30% कॉन्स्टेंटली 5 ईयर्स तक देनी तो वो तो बहुत ही रेयर होती है, और वो रेयर है। दैट इज़ द रीजन वाई दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव रिटर्न 100x एंड नॉट द अदर स्टॉक्स. So we can see a trend here. So finally, this is the whole screen. These are the 10-15 stocks that we have seen. We have screened out. We have done our own research. We have calculated all of it, and we have seen that these are the 15 stocks that are giving the returns, like high returns of 100x in the past 10 years. So you can imagine if you had invested 1000 rupees, आपका वो 1 लाख रुपया हो जाता 10 साल पहले अगर आपने डाला होता। तो ऐसा रिटर्न अभी आपको चाहिए, तो आप ये स्क्रीनर को लो। ये स्क्रीनर के जो भी पैरामीटर्स है उस हिसाब से आप स्क्रीन करो स्टॉक्स को, और आप भी कोई ऐसी कंपनी अब भी ढूंढ सकते हो जिसमें आप अब भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको 10 साल बाद 100x रिटर्न्स देगी। बिकॉज दीज आर द पैरामीटर्स दैट एवरी वन इज गोना लुक। ये हमने आपके लिए निकाल के दिया है। इफ़ यू वांट दिस शीट रिक्वेस्टेड, हम आप रिक्वेस्ट करोगे तो वी कैन सेंड इट टू यू. So I hope this video was helpful to you, and I hope that you guys go out, do your own research, and you find out some more stocks that will give 100x return in the next 10 years. Thank you. That is all for Finovin, and we hope to see you in the next video.